बच्चों, हम लोगों ने कोण के विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ा। आज से मैं आप लोग से जानना चाहूँगा कि कोण को, जैसे कक्षा की बात करें, घर की बात करें, तो आप कोण का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ देखते हैं? इस कमरे में कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सर जी वहाँ पर कहाँ पे? आइए बताइए, आइए कहाँ बन रहा है, बताइए मुझे, दिखाइए। जो एक दो दीवार है इसके बीच में 90 अंश का अच्छा, इस दो दीवारों के बीच में है, ठीक है। और कहाँ बन रहा है, और बताए भाई, और बच्चे? हाँ, कहाँ बन रहा है? दरवाजे में, ठीक है। हाँ भाई, दरवाजे में बन रहा है। और हाँ, खिड़की और पल्ले के बीच में बन रहा है। और कैरम बोर्ड में, कैरम बोर्ड में कहाँ बन रहा है? सर जी यहाँ पर बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश से सब जगह बन रहा है। इसमें अच्छे, इसमें आकार भी हमको दिख रहे हैं। कौन कौन से आकार हैं इसमें? वर्ग और आयत और वृत्त। कहाँ वर्ग है? ये वर्ग हो गया वर्ग, आयत और वो वृत्त हो गया। हाँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, टेबल बेंच में कहाँ कहाँ बन रहा है? टेबल बेंच की हम बात करें, हाँ, तो ये जो दो लोहे आए हैं और नीचे वाला लोहा, तो इसका मतलब बढ़ई ने भी दिमाग लगाया ये खिड़की दरवाज़ा बनाने में और टेबल बेंच बनाने में। इसके अलावा आप बताइए, किचन में, घर में लड़कियां बताएं भाई, कहाँ कहाँ इसका देखती हैं? थाली में। थाली में। और सर जी चिमटा। चिमटा में कैसे होता है? सर जी बत्ती निकालने। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये आयुष ने पूरा बना दिया है। तो आपने ये किस तरह का गोला, कितने का कोण इसमें बन रहा है? 90 अंश। अच्छा, ये दरवाजा पूरी तरह से अगर खुला है तो ये 90 अंश का बन रहा है। 90 अंश कहाँ दिख रहा है, ये बताइए, किस जगह है 90 अंश? सर जी उस पल्ले का लगी। अच्छा, ये जो कोना है आपका, हाथ से दिखाइए, हाथ से दिखाइए, कहाँ कहाँ बन रहा है? जब से हम दरवाजा खोले हैं तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमें 90 अंश का कोण दिख रहा है। अच्छा, और दरवाजा अगर हम हल्का सा बंद कर रहे हैं, हल्का सा बंद कर रहे हैं, तो कौन सा कोण बनेगा अब? न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण की डेफिनेशन देखें, हम किसी और बच्चे से पूछें। तो हम बारी बारी से रिवीजन करें, देखें आपको याद है कि नहीं न्यून कोण का। आप बताइए, न्यून कोण होता है क्या? जो 0 से बड़ा 90 छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। बिल्कुल सही। अब इसके बाद समकोण का कौन बताएगा? जो कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। बहुत आयुष ने एकदम सही बताया। इसके बाद बताइए, अधिक कोण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? ठीक, आंचल आप बताइए। हाँ, जो 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद ऋजु कोण, ऋजु कोण कौन बताएगा? अच्छे भाई, ठीक, आरती बताइए। हाँ, वह कोण जो 180 का होता है। बहुत सही। इसके बाद बृहत कोण कौन बताए? आप लड़कों में से, हाँ बताइए, आ जाइए। 180 से बड़ा और 360 से कम उसे बृहत कोण कहते हैं। बहुत अच्छा। आखिरी कोण है हमारा समकोण कोण, वो कौन बताएगा? एक मिनट भाई, इनसे पूछ लें। हाँ बताओ। जो कोण 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है वो संपूर्ण कोण होता है। बच्चों, ये देखिए, जैसे हमें कोई, मैं बोलूँ ईंट कितनी लंबी है या किताब हमारी कितनी लंबी है, तो आप क्या करेंगे? स्केल लेंगे, स्केल से नाप लेंगे ना कितना सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर हम यही कहें कि दो लाइन है, दो रेखाएं हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है, अगर मैं बोलूँ इसके बीच में कितने का कोण बन रहा है, तो उसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी होगी? ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें दो तरीके से दिया हुआ है। इधर से 0, एक अंदर की तरफ से 0 से शुरू होता है, 180 तक आता है। वैसे ही बाहर की तरफ से 0 से शुरू होता है, 180 तक आता है। इसके पीछे यही है, अगर ऐसे है तो हमें क्या करना है? इधर वाले 0 को लेना है, फिर नापना है, इधर 180 आएगा। अगर यही चीज़ इस तरीके से बना, अगर इसके बीच में हमें कोण नापना है, तब 0 डिग्री यहाँ आ जाएगा और 180 अंश यहाँ आ जाएगा। इसीलिए जब भी आप देखिए, इसको चांद को देखते हैं, चांदा को देखते हैं, तो इसमें दो तरफ से संख्याएं लिखी होती हैं। अंदर की तरफ देखिए, इधर से 0 से शुरू होकर 180 आएगा और बाहर की तरफ से 0 से शुरू होकर 180 तक आएगा। तो इसके पीछे ये रीज़न है। अब देखिए, कोई भी वृत्त होता है, कोई भी वृत्त होता है, तो वृत्त में को मान लिया रोटी मान लीजिए, घर में आप पिज़्ज़ा का भी शौक हो गया है, सब गांव में भी इस समय मिल रहे हैं आपको, उसके हमने 4 टुकड़े कर लिए। कितने? रोटी के हमने 4 टुकड़े कर लिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि कोई अगर लाइन सीधी आ रही है और एक यहाँ पर इस तरीके से जा रही है, तो बीच में जो कोण बनता है हमेशा, इसको लंब कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर है, तो ये वर्ड आपके लिए अलग है। तो यहाँ पर हमेशा अगर हम चांद की सहायता से इसको नापते हैं, यहाँ पर हम मुख्य बिंदी को यहाँ रखेंगे, हम देखेंगे ठीक ये 90 यहाँ दिखता है हमें, ठीक है। तो ये पता चलेगा ये कितना है? 90 अंश। ये वाला कितना होगा? ये भी 90 ही होगा। इधर से देखिए, हमने जब इधर से नापा, ठीक है, इसको लिया, तो हमने यहाँ से 0 से यहाँ लिया। जब इधर से हम नाप रहे हैं तो बाहरी हिस्सा ले रहे हैं गिनती का, तो दो तरफ से बनी रहती है। मैंने आपको बताया, जैसे ये है, यहाँ देखिए 0 से 80 अंदर की तरफ और बाहर की तरफ करेंगे जब हम, तो ये आपका 180 से शुरू होकर फिर से
आपका 0 डिग्री तक आएगा। तो 2 तरह की लाइनें इसमें बनी हुई हैं अंदर, ठीक है। तो ये भी 90 हो गया भाई, और आपका ये भी कितना हो गया 90, और ये भी कितना हो गया 90। तो अगर आप चांदा देखते हैं, चांदा में अगर हम लें इस तरह से, मैं ड्रॉप कर दूं इसको, और ये मान लो ये हो गया, तो ये जो पूरा बनता है ये 180 अंश। तो कोई भी अगर सीधी रेखा है, कोई भी अगर सीधी रेखा है तो कितने अंश का बना रही है 180 डिग्री। क्लियर हो गया। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऐसे ही अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये भी 180, ये भी 180, 180 को जोड़िए कितना 360। तो क्लियर हो गया कि ये देखिए, ये 90 और 90 जोड़िए 180, ये 90 90 जोड़िए 80। इसका मतलब एक वृत्त में, एक गोले में कुल कितने अंश होते हैं 360। इसका देखिए सबसे अच्छा उदाहरण ये घड़ी भी है। घड़ी भी देखिए कई छोटे छोटे लाइंस बनी रहती है ना, इसमें बनी हुई है ना। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई गोलाई होती है या समय का होता है, तो जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं नौकरी की, या अगर आप राष्ट्रीय आय की परीक्षा देंगे कक्षा 8 में, तो उसमें भी ये पूछा जाता है कि 2 सुइयां हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने का कोण बना है। तो चलिए भाई एक दिन देख ही लें हम इसमें। अब देखिए अभी कितना बज रहा है इस समय, तो घंटे और मिनट के सुई में आपके हिसाब से कौन सा कोण है 90 का है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि अब जो हमने न्यून कोण बृहद कोण सीखा है, दोनों सुइयों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है न्यून कोण। क्लियर हो गया। अब इसको हम फिर से घुमा दें। अब बताइए, अब दोनों के बीच में 180, ठीक है। तो 180 का कोण बन रहा है। इसके बाद अगर इसमें भी देखिए ध्यान रखना है, जब 2 लाइनों की बात करते हैं हम, ठीक है, मैं इसको हल्का सा मिटा दूं फिर बता रहा हूं। 2 लाइनों की बात कर रहा हूं, ये बताइए कौन सा कोण बना इन दोनों के बीच में। और ये मैंने पढ़ना आपको सिखाया हुआ है। अगर ये आपका A है, ये B है, ये C है, तो कोण का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं ABC और दूसरा CBA। जो कोण रहेगा हमेशा बीच में रहेगा। हम इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। अब मैं सवाल आपके लिए बदल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कोण की नहीं बात कर रहा, अब इस कोण की बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सा कोण है बृहद कोण। बृहद कोण का क्या डेफिनेशन है आदित्य, बताइए। हाँ, जो 180 से बड़ा 360 से कम। हाँ, तो ये साफ साफ दिख रहा है ये 360 नहीं है अभी, क्योंकि अगर गोला पूरा होता तब तो 360 होता, और लेकिन 180 से ज़्यादा। यहीं देखिए 180 हो गया, ये बाकी एक्स्ट्रा हो गया। तो ये कौन सा कोण हो गया आपका बृहद कोण। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर हो रहा है कि अब मैं देखिए सुई को क्या कर रहा हूँ, अब ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। मैं पूछूं कि अब इधर से बताइए कौन सा कोण बन रहा है, तो कौन सा कोण है बृहद कोण। अगर अंदर अंदर पूछें तब नहीं, 90, ये देखिए इसमें गलत हो रहा है आप लोग, 90 से ज़्यादा है। एक आइडिया लगाइए कि हाँ ये अधिक है, ठीक है, 90 से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर और गैप कर दें हम थोड़ा सा, अब साफ साफ दिख रहा है 90 तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। जब इस तरह से हम सोचते हैं तब हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमारे कमरे में, आप बताइए आयुष कहाँ पे बन रहा है ये जो आप बता रहे थे, ताड़ है, ठीक है, ताड़ पे बन रहा है। लेकिन ये क्या है, कौन सा कोण बन रहा है इस दीवार और ताड़ के बीच में, ये बताइए 90 अंश का। लेकिन आप अगर देखेंगे कई जगह जो ताड़ है ना टेढ़ा रहता है थोड़ा, ये ऐसे ताड़ बना आपका, तो ये ऐसे ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ठीक है। ये कहाँ देखते हैं आप लोग बताइए, अपने जो स्कूल है खिड़की है उसके पीछे। अच्छा, ऐसा क्यों बनाया उसने, कारीगर ने क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो नीचे चला जाए, नीचे चला। बहुत अच्छा, ताली बजाइए पहले। अब देखिए बच्चों एक और हम नेचर का अपना उदाहरण लेते हैं, क्रिसमस ट्री, ठीक है। हम लोग भाई 25 दिसंबर आता है, क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस के ट्री अक्सर जो है पहाड़ी इलाकों में और विदेशों में खास करके पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आम का पेड़ देखिए, जो हमारे सामने दिख रहा है आम का पेड़ बगीचे में, तो ये सब गोल गोल खूब मोटे मोटे एकदम होते हैं। लेकिन क्रिसमस ट्री बेचारा ऊपर से एकदम पतला सा, नीचे खूब मोटा सा, खूब उसकी पत्तियाँ इस तरह से रहती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों है, कौन बताएगा, कौन बताएगा। अच्छा ठीक है बताओ। हाँ, क्रिसमस ट्री के पेड़ पर सदी बर्फ गिरने से सदी वैसा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाइए इसके लिए। और एक और चीज़ है बच्चों, जैसे नेचर से सीखा तो वैसे इंसान ने भी देखा कि आखिर क्यों ऐसा है कि जो पत्तियां हैं ऊपर कम है और नीचे बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा वाला घर देखे होंगे, रुकिए मैं बना दे रहा हूँ। ये आप लोगों ने बनाया भी होगा। हम लोग जब भी बोलते हैं कि झोपड़ी बना दो, कई बच्चे ऐसे झोपड़ी बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं। तो ऐसा अक्सर जो घर होते हैं ऐसे विदेशों में
गिरते हैं जहाँ पर बहुत ठंडा पड़ता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ बताइए आयुष। क्योंकि सर जी जब बर्फ गिरता है सर जी, तो और बर्फ उस पर अगर ऐसे जब हम लोग छतता है उस पर सर जी बर्फ गिरेगा, जमेगा और फिर वो नुकीला आकार होता है, सर जी गिरता है और नीचे जा सकता है। नीचे चला जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बच्चों देखिए कितना मतलब कोण के जरिए, जो कोण हमने यहाँ सीखा उसके ज़रिए हम कितनी चीज़ें जान गए कि कोड का जो इस्तेमाल है वो हमारे जो कारीगर हैं, जो बढ़ई हैं, वो फर्नीचर बनाने में करते हैं। हमने देखा वेल्डर जो वेल्डिंग कर रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। हमारे घरों में हमारी मम्मी जब रोटी फुलाती है या उपले का जब हम बाटी वगैरह बनाते हैं उसको पलटने में इस्तेमाल करती है। थाली में, कटोरी में, गिलास में, मतलब कोई भी कॉपी किताब किसी भी चीज़ में, हर जगह हम देख रहे हैं। आप देखिए कहीं किस दिशा में जाना होता है ना, अब आप देखिए मोबाइल में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की। अभी देखिए हमारे विद्यालय की जियो टैगिंग हुए थे, कुछ लोग आए थे हमारे विद्यालय का किए जियो टैगिंग। उसमें ये करते हैं कि हमारा जो विद्यालय है पृथ्वी पे, जो हमारा ग्लोब है, ये हमारा अर्थ है, तो इस पर हमारे जो भारत देश में हमारे वाराणसी में हमारा विद्यालय कहाँ पर है वो जियो टैगिंग से लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से पता चल जाता है। तो उसमें भी दिशा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कोण का इस्तेमाल होता है।